जरा एक ऐसे साम्राज्य के बारे में सोचिए जिसकी दौलत के चर्चे ना पूरी दुनिया में थे। एक ऐसा राजवंश जिसने आर्ट और आर्किटेक्चर को मतलब एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। तो आज हम इसी मुगल साम्राज्य के शानदार उदय और फिर उसके उतने ही नाटकीय पतन की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक पूरे दक्षिण एशिया की तकदीर लिखी। चलिए, आपको एक चौंकाने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। एक ऐसी पावर की कल्पना कीजिए जो आज के अमेरिका और चीन की कंबाइंड इकोनॉमी से भी बड़ी हो। अपने चरम पर, अपने पीक पर, मुगल साम्राज्य पूरी दुनिया की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का लगभग 25% कंट्रोल करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया की 1/4 दौलत। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर इतनी बड़ी ताकत, इतनी दौलत वाला राजवंश फर्श पर कैसे आ गया? कैसे एक ही डायनेस्टी ने ये सब कुछ बनाया और फिर सब कुछ गवा भी दिया? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब ना कहीं और नहीं बल्कि उनकी जड़ों में ही छिपा है। मुगलों की असली ताकत का राज था उनका यूनिक और कहें तो एक बहुत ही खतरनाक टर्को मंगोल हेरिटेज। जरा इनके फैमिली ट्री को देखिए। एक तरफ पिता की ओर से ये वंशज थे तैमूर के, वही 14वीं सदी का तुर्क विजेता, और दूसरी तरफ माँ की ओर से इनकी रगों में दौड़ता था महान मंगोल शासक चंगेज खान का खून। सोचिए, ये सिर्फ एक फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, ये तो युद्ध और साम्राज्य बनाने की दो सबसे बड़ी लेगेसीज का संगम था। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने उन्हें लगभग अनस्टॉपेबल बना दिया। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो खुद को मुगल कभी नहीं कहते थे। नहीं, वो पसंद करते थे गुरकानी कहलाना। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है दामाद, और ये नाम सीधे सीधे चंगेज खान की फैमिली से उनके रिश्ते की तरफ इशारा करता था। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया में अपनी धाक जमाने और इज्जत पाने का एक जरिया था। अब देखिए, हर बड़े साम्राज्य की कहानी में एक गोल्डन पीरियड होता है, एक शिखर होता है। और मुगलों के लिए ये शिखर आया 6 महान शासकों के दौर में। यही वो शासक थे जिन्होंने एक छोटे से राज्य को एक विशाल, मजबूत साम्राज्य में बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1526 में बाबर से, वो संस्थापक जिसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी। फिर उनके पोते अकबर ने इस नींव पर एक ऐसा मजबूत और सहिष्णु साम्राज्य बनाया जिसकी मिसाल दी जाती है। उनके बाद आए शाहजहां, वो मास्टर बिल्डर जिनके जुनून ने दुनिया को ताजमहल जैसा तोहफा दिया। और फिर आखिर में आए औरंगजेब, वो शासक जिसने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक फैलाया, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही दूर।